ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 4 सवाल पढ़े थे, ये पाँचवा सवाल है 3.3 का पाँचवा सवाल। पाँचवा में दिया है a बराबर b बराबर, हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है ab का डैश बराबर b डैश a डैश। तो सबसे पहले हम a डैश निकाल लिए, b डैश निकाल लिए, ab का गुणा कर देते। a का b से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने का नियम मैंने बताया है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि पहली पंक्ति को उठाएंगे और संगत स्तंभों में गुणा करेंगे। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो एक जगह लिखेंगे, जब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो दूसरी जगह लिखेंगे। ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ में किए तो 1 हो गया, फिर अब दूसरी जगह लिखेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो 2 हो गया। इस तरह करते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना जो है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे एक जगह, फिर पहली पंक्ति का जब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो दूसरी जगह, फिर तीसरे में, फिर दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, ये पहली पंक्ति पूरा खत्म, फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे, फिर तीसरी उठाएंगे। जब पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणा हो जाएगा तो दूसरी पंक्ति को उठाते हैं, ये क्रम है, याद रखना। ए बी का डैश निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, बी डैश ए डैश निकालना है। तो चलो बी डैश ए डैश देख लेते हैं। बी डैश ए डैश बराबर, बी डैश कहाँ है, बी डैश निकाल रखे हैं, -1 2 1 और गुणे ए डैश है 1 -4 3। तो वही बात है, देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो -1 हो गया, समझ गए। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, दूसरी जगह लिखेंगे पहली पंक्ति का, हाँ +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे 2, -8 और 3 दूना 6, 1 का करेंगे 1, -4 3। तो ये आ जाएगा और देखो बराबर है, तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये चलो आगे 6 नंबर अब देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, त्रिकोणमिति वाला है, इसमें त्रिकोणमिति यूज किया है, कास अल्फा साइन अल्फा। घर पे जाके सभी सवाल लगाना अपने से, जो जो यहाँ पे देख रहे हो ना लगाना, जब अपलोड हो जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम लोग लगाना। छठा सवाल दिया है, देखो ए बराबर कास अल्फा, कास अल्फा, ए बराबर दिया है कास अल्फा, बोलो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। हाँ, तो सत्यापित करना, ए डैश इंटू ए बराबर आई। आई तुम जानते हो, आई क्या है, इकाई तत्समक अवयव है, समझ गए। यानी कि विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं और शेष अवयव 0 होते हैं, इसे इकाई तत्समक अवयव कहते हैं। तो ए डैश का ए से गुणा कर लेंगे, सबसे पहले ए डैश हम निकाल लेते हैं। ए डैश बराबर हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा, चेंज कर देंगे, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब ए डैश इंटू ए गुणा करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश का मान लिख लेते हैं पहले, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ए लिख लो, ए क्या दिया है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। चलो गुणा कर लेते हैं, ए डैश ए बराबर हो जाएगा, अब देखो पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, कास का कास में करो, कास स्क्वायर प्लस, देखो कास का इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। पहली पंक्ति का जो है पहले स्तंभ में हो गया, अरे यार उल्टा ना हो गया, देखो यहाँ साइन का ना होगा, जब अवयव दिया है तो साइन का होगा। कास स्क्वायर अल्फा, पहली पंक्ति को उठाए हैं और संगत स्तंभ में, तो पहली पंक्ति ये हो गई, कास का कास में और माइनस साइन का साइन में, ध्यान देना जरा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
समझ गए। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो कास का इसमें करोगे, कास का तो कास अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, और माइनस साइन का करोगे कास में तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा हो जाएगा। अब देखो पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में हो गया, अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे दोनों स्तंभों में करेंगे। तो दूसरी पंक्ति साइन का, जो दूसरी पंक्ति होगी साइन का कास में करोगे साइन अल्फा इंटू, देखो हाँ तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब दूसरी पंक्ति का ये इसमें करेंगे। तो साइन का साइन में करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास का कास में करोगे। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर नहीं समझोगे तो पता नहीं चलेगा क्या क्या पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति कह रहे हैं। समझ गए, बस ये चीज़ ध्यान रखना, ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो संगत अवयव से करते हैं, तो संगत अवयव का गुणा, कास का संगत ये है और इसका संगत ये है, इस तरह गुणा हुआ है, ध्यान में रखना। और जब कई सवाल तुम करोगे तो ध्यान में हो जाएगा। कभी देखो बीच में भटक जा रहे हैं कि गड़बड़ा जा रहा है कि कहीं दूसरे से गुणा हो जाएगा। चलो इसका मान क्या हो जाएगा 1, और ये देखो एक ही चीज़ है, ये इसको इधर उधर लिख दिया उससे मतलब नहीं है, चीज़ तो एक ही है, ये दोनों ये भी एक सेम है, और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बताओ ये इकाई तत्समक अवयव है कि नहीं है? है। मैंने बताया विकर्ण पर अवयव जो होते हैं एक हो और शेष शून्य होते हैं, इसे इकाई तत्समक अवयव कहते हैं। सिद्ध हो गया, तो इसी तरह सिद्ध करना है। उसी तरह है हाँ दूसरा नंबर ठीक इसी तरह है, थोड़ा सा अंतर है, छोड़ दें। हाँ बोल देना जरा दूसरा। ए बराबर साइन अल्फा, स्तंभ से है कि पंक्ति से? कास अल्फा, हाँ कास अल्फा वही बात है, तो ए डैश निकाल लो। ए डैश ए साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा गुणे ए का मान दिया है साइन अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। ए डैश ए बराबर, अब देखो पहली पंक्ति को उठाओ पहले स्तंभ में गुणा करो, तो साइन का साइन में करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब इसको उठाओ इसमें करो, साइन का कास में करोगे साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, ये माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब चलो दूसरे को उठाओ, कास का कास में साइन में करोगे तो साइन अल्फा कास अल्फा हो जाएगा, तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा और कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ए डैश ए बराबर हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा 0, तो ए भी हो जाएगा आई। इकाई तत्समक अवयव है, विकर्ण पर अवयव शून्य हो, 1 हो और शेष अवयव शून्य हो तो इकाई तत्समक अवयव कहते हैं। चलो अगला देख सिद्ध कीजिए अवयव ए बराबर इतना सममित अवयव है। सममित और विषम सममित मैंने बताया था। सममित अवयव किसे कहते हैं? यदि कोई अवयव दिया गया है उसका तुम परिवर्त अवयव निकालो, समझ गए, वह स्वयं के बराबर हो जाए, यानी कि सममित की कंडीशन होती है ए डैश बराबर ए। अगर कोई एक अवयव दिया गया है, अगर तुम उसका परिवर्त निकालते हो, परिवर्त निकालने के बाद भी वह अवयव बराबर हो जाता है स्वयं के बराबर। जैसे तुम्हें ए बराबर मैंने कुछ दे दिया और वह ए डैश के भी बराबर है, परिवर्त के बराबर है, तो क्या कहेंगे? सममित अवयव है, समझ गए।
तो ए बराबर दिया है, ए डैश निकालेंगे। अगर ए डैश के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि ये सममित आव्यूह है। ए बराबर दिया है 7 नंबर है ना। पहला क्या दिया है, ए बराबर 1 - 1 5, 1 - 1 5 -1 2 होगा ही, -1 2 1 5 1 3। तो एक सममित आव्यूह है, तुम्हें दिखाना है कि एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह ए डैश निकालेंगे। तो 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। देखो ए डैश बराबर ए है कि नहीं है, तो लिख देंगे ये सममित आव्यूह है, लिख देंगे सममित आव्यूह है। बस यही कंडीशन तुम्हें दिखाना रहता है, ए का ए डैश के बराबर हो जाए, एक कंडीशन है सममित आव्यूह की। विषम सममित की कंडीशन क्या है जी, ए डैश बराबर -a लिखवाए हैं, ए डैश बराबर -a। तो अगला विषम सममित होगा। तो ए बराबर, इसका 7वां का दूसरा सवाल, ए बराबर दिया है, बोलो 0 - 1। हाँ ये ए डैश निकाल लो इसका भी। तो 0 1 - 1 -1 0 1, ए डैश बराबर आ गया। तो ए डैश बराबर हमें देखो -a चाहिए, माइनस कॉमन कर लेते हैं। ए डैश बराबर इसमें से माइनस कॉमन करो तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए डैश बराबर माइनस, और ये ए का मान है क्या, तो विषम सममित है, लिख देंगे विषम सममित। माइनस कॉमन किए तो ये ए का मान है ऊपर से, तो विषम सममित आव्यूह हो गया। चलो अगला देख लेते हैं, सत्यापित कीजिए कि इतना सममित आव्यूह है। 8 नंबर, देखो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन 1-2 नंबर के तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं। ए बराबर दिया है 1 6 5 7, ए प्लस ए डैश, हाँ बराबर हमें सिद्ध करना है सममित। अच्छा, एक सममित आव्यूह है, एक सममित। हाँ और क्या है दूसरा नंबर, a - a डैश। चलो ठीक, तो हम सममित सिद्ध करना है a + a डैश को। तो सममित पहले a + a डैश निकालेंगे, समझ गए, और फिर इसका डैश निकालेंगे, समझ गए। तब a + a डैश निकालेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे, अगर वह इसके बराबर हो जाएगा। पहला हमारा जो आव्यूह दिया a बराबर, हाँ पहले a डैश निकाल लेते हैं। a डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1 5 6 7। अब a + a डैश निकालो, तो a का मान क्या है, 1 6 जोड़ो, 6 5 11। अब देखो a + a डैश है जो तुम्हारा, ये मान लो आव्यूह है। जैसे अगर a आव्यूह होगा तो इसका डैश निकालोगे ना, तो अब ये हमारा एक आव्यूह दे दिया है। अब इसका हमें क्या निकालना है, सममित आव्यूह निकालना है। तो अब इसका डैश निकालेंगे, इस पूरे का जो आया है, तो ऐसे लिखेंगे a + a डैश पूरे का डैश बराबर, इसको हम लिख लेंगे 2 11 11 14।
सत्यापित कीजिए लिखा है। हमें जो निकालना है सममिताव्यूह, देखो ए प्लस ए डैश का निकालना है, तो ए प्लस ए डैश बराबर इतना हो गया। अब इसका परिवर्त निकालेंगे, अगर इसके बराबर हो जाएगा तो सममित है, तो बराबर है। यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश पूरे का डैश बराबर है, तो सममिताव्यूह है, सममिताव्यूह है। इसी तरह इसका दूसरा ए माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। ए माइनस ए डैश बराबर ए का मान 1 6 5 7, ए डैश का मान क्या है 1 5 6 7। ए माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, 0, ये आ गया। ए माइनस ए डैश पूरे का डैश निकाल लेंगे तो आ जाएगा 0 -1, 0 -1 1 0। इसको क्या बताना है, सममित बताना है कि विषम सममित? विषम सममित बताना है। विषम तो माइनस कॉमन कर लो, हाँ आएगा ही, माइनस कॉमन करो तो 0 -1 1 0। ए माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा ए माइनस ए डैश के, विषम सममिताव्यूह है। तो आ गया इस तरह। 9 नंबर देखो वही चीज़ है, 9 नंबर में भी ए बराबर दिया हाफ ए प्लस ए डैश, ए का ए डैश निकालेंगे जोड़ देंगे, फिर हाफ ए माइनस ए डैश, इसमें मान बताना है, इसमें विषम सममित सममित नहीं कुछ करना है, बस केवल तुम्हें मान बताना है। तो इसको कर लेते हैं। ए बराबर दिया है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। हाँ तो मतलब ये दे दिया तो, हाँ तो बताओ हाफ, हाँ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए माइनस ए डैश का मान बताना है, का मान। देखो पहले ए डैश इसका निकाल लेते हैं, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। जो पंक्ति थे उसको स्तंभ में परिवर्तित कर लिया। तो अब हाफ, तो पहला का मान ज्ञात करते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश, तो बराबर हाफ ए का मान जो है सो रख लो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 सी बी सी 0 प्लस ए डैश 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो क्या आ जाएगा हाफ, जोड़ लो इसको, 0 सब 0 0 आ रहा है, 0 0 सब पूरा लिख दें। सी सी कहाँ 0 हो रहा है जी, सी सी नहीं हो रहा है 0, गड़बड़ाया है। ये मिलाओ 0 माइनस ए माइनस बी, सही है ना, ए 0 माइनस सी आ गया, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 मान तो सही है सब। तो ए प्लस ए डैश
डैश निकाले हैं 0 AB, ठीक, -A 0C, ठीक, -B -C 0, ठीक है। नहीं नहीं, ये हम किसका मान रखे हैं जी? A 0C तो -C है, -C है, ये -C 0 हो गया, सब सब 0 हो गया, तो 0 हो गया। क्या इसका मान दिया है? 0 दिया है, यही देना चाहिए। हाँ, दूसरा नंबर ½ A - A डैश है, तो दूसरा यही दिया है। क्या नंबर है? 9 नंबर। हाँ सही है, बस यहीं तक यहीं तक दे दिया है, बस जोड़ा ओड़ा नहीं है। चलो, तो इसी तरह जो है दूसरा ½ A - A डैश, तो ½ A - A डैश, तो कुछ नहीं है, बस घटा दो। 0 - A - B, A0 - C, BC 0 -A डैश 0AB -A0C -B -C 0। ये क्या आ जाएगा? घटाएंगे तो 0 0 0 0 0 0, सब 0 है। सब 0 आ जाएगा, छोड़ो। हाँ, इसका ABC आया है, तो 0 - A - B, A0 - C, BC 0, ठीक है। 0AB -A0C -B -C 0 घटाएंगे तो ठीक है। अरे यार, यहाँ पे देखो घटा रहे हैं, ध्यान देना। A - A + A तो 2A हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 2A हो जाएगा, B 2B हो जाएगा, A - 2A हो जाएगा, 0 हो जाएगा यह, और C तो 2C हो जाएगा, -B -2B हो जाएगा, -C -2C हो जाएगा, 0। 1/2, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं। हाँ, 2 कॉमन करेंगे ना, 0, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये -A हो जाएगा, 0 हो जाएगा, C -B -C, 2 से 2 कट जाएगा, 0AB -A0C -B -C, ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे माइनस है तो जुटेगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। देखो क्या हुआ है, ये माइनस पहले से है, ये वाला माइनस इसको प्लस कर दिया, तो इस तरह लग गया है। 9 नंबर 10 लास्ट है। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
जो आव्यूह दिया है तुम्हें सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो जो ए डैश ए दिया है, मतलब पहला ए दिया है उसका सममित निकालो और दोनों को जोड़ के लिखो, इसका मतलब यही है। देखो ए बराबर दिया है 3 1 5 -1। चल पहला कर लेते हैं, तो इसका विषम सम्मित निकालेंगे, सम्मित निकालेंगे। तो सम्मित आव्यूह क्या हो जाएगा इसका, ए डैश निकालेंगे, वही 3 5 1 -1। तो ए प्लस ए डैश बराबर तीन 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 -2, ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश। समझ गए आप, कॉमन करने लायक दो है, दो कॉमन कर सकते हो या रहने दो। इसी तरह विषम सम्मित का निकालना है, तो विषम सम्मित के लिए क्या करोगे, माइनस कॉमन, ए डैश बराबर क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। विषम सम्मित क्या होता है, ए बराबर हाँ माइनस, तो माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से। तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए डैश, माइनस कॉमन कर लो तो -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ए मतलब विषम सम्मित योगफल के रूप में लिखेंगे ना, तो इसका विषम सम्मित तुम्हें निकालना होगा। तो क्या करोगे, ये ए है तो ये को लिख लो 3 1 5 -1। अब इसका विषम सम्मित हमने निकाला है, -3 -5 -1 1। तो क्या हो जाएगा, ये 0 5 में से 1 4 1 -4 0, इस तरह का कुछ आ जाएगा। ये दिया है, क्या दिया है, विषम सम्मित का हाँ, ये किसका आंसर दिया है? काट के दिया है जी, दो कॉमन करेंगे तो हाँ, तो 2 0 2 0 ऐसे करके दिया है क्या, 2 बार जोड़ा है। तो इसमें सम्मित और विषम सम्मित का योग पूछा था, समझ गए। हम कहें कि आव्यूह का योग पूछा है, लेकिन सम्मित और विषम सम्मित का योग, तो ये हमारा सम्मित है, ये विषम सम्मित है, दोनों को जोड़ दिया है, सही है ना। तो विषम सम्मित का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 3 3 -1 प्लस 0 -2 2 0, कहाँ पे, ये 2 ए जोड़ के हाँ 2 से भाग किया होगा, ये 2, इसमें दोनों में 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा। और फिर निम्नलिखित आव्यूह, एक सम्मित आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह।
विषम सममित और सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ये हमारा सूत्र है। जब भी वर्ग आव्यूह को योगफल के रूप में लिखना होगा हमें विषम सममित और सममित, तो फार्मूला लगाएंगे सममित आव्यूह बराबर 1/2 a प्लस a डैश। ये सममित का है और ये विषम सममित का है। कोई आव्यूह a है तो अगर सममित निकालना है योगफल के रूप में तो 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश विषम सममित हो जाएगा। तो ये आव्यूह दिया था, इसका हमने डैश निकाल लिया। अब जो 1/2 a प्लस a डैश किए हैं तो ये सममित आव्यूह निकला। 1/2 a की जगह पे a का मान रख दो और a डैश की जगह पे a डैश का मान रख दो। तो a डैश का मान रख दिया, a डैश का मान रख दिया, तो विषम सममित वाले में भी हो जाएगा। तो इस तरह ये लग जाएगा। अच्छा सवाल था, याद रखना इसको। चलो, तो ये चैप्टर 10 में इसी तरह और दिया है, एक 2 सवाल दिया है, 2 सवाल और, जैसे तीसरा इसका है तो तीसरा इसी तरह तुम लगा सकते हो। इसी तरह सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में लगाना है। ठीक है, चलो अगले डे पे अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अगला चैप्टर रहेगा हमारा 3.4, ये ख़त्म हो गया।